हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज बिजनेस प्रोफेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए रेडी। कल हमने अनसॉल्व सम किया था, आज भी अनसॉल्व सम ही ले रहा हूँ। उसके बाद मेरे हिसाब से अपन अगर लगा तो रिसीव पेमेंट का एक सम कर लेंगे और फिर टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 188, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 188, ब्लिंक हो रहा है ज्यादा। पेज नंबर 188, सम नंबर 6। क्या हो गया बेटा? हाँ जाने दे, ज्यादा ब्लिंक नहीं हो रहा है ना। हाँ चलिए चलिए स्टार्ट करें। धवल 88, sum number 6. Mr. Saudagar furnishes the following information for computation of his income from the business for the assessment year 24-25. आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट दिया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही सम रहेगा, और प्रॉफिट वाला सम है तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट चाहिए होता है कल्पना। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 79,000। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 79,000। अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे। एक्सपेंसेस है, ऐड है, इनकम है तो लेस करेंगे। फर्दर इंफॉर्मेशन में पहला दिया है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल 54,000। तो जब भी डेप्रिसिएशन आया तो ऊपर दिया है क्या, चेक करते हैं। हाँ ऊपर दिया है, ऊपर वाला ऐड होगा और नीचे वाला माइनस होगा। समझ में आया क्या? अब वो इधर किया है तो ठीक है, ये सभी कर दिया। 50,000 ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला हम लोग क्या करना है, माइनस। तो नीचे वाला हमने माइनस कर दिया। समझा ये? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद दिया है बोनस ऑफ ₹3750। ध्यान से सुनना समझना। बोनस ऑफ ₹3750 was due on 30th March 24। ईयर एंड है मार्च अपना। हाँ 2024-25 अपना असेसमेंट ईयर है, और हम जो इनकम कैलकुलेट करते हैं वो मार्च 2024 तक का कैलकुलेट करते हैं। आपका जो प्रीवियस ईयर है 2023-24 है। 23-24 मतलब 23-24 में जो भी आप इनकम कमाओगे उसका टैक्स 24-25 में भरते हो। 2024-25 का मतलब अप्रैल 2024 में साल चालू होता है, मार्च 2025 में खत्म होगा। तो हम इधर इनकम इस साल का नहीं कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस ईयर का इनकम लेते हैं, उसके ऊपर इस साल हम लोग क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। तो उसने बोला प्रीवियस ईयर का बोनस कितना है, 3750 वॉज ड्यू। Out of this, 3,000 was paid on 25th September 2024. 25th September 2024 and the balance on 30th October 24. 25 सितंबर को भरा और 30 अक्टूबर को भरा। बराबर। सवाल ये है कि जो बोनस उसने दिया ये तो बिजनेस का खर्चा है, बोनस बिजनेस एक्सपेंसेस है, बराबर। अब उसने बोला ड्यू है, ड्यू है मतलब उधर तो पे नहीं किया रहेगा उसने। इधर दिख रहा है बोनस एंड कमीशन, ये पेड वाला है। जो पेड वाला है मतलब वो बिजनेस का ही है। बट अब इधर एडजस्टमेंट में दिया है कि जब मार्च में साल खत्म हुआ तब पता चला कि आपको टोटल बोनस कितना देने का बाकी है, 3,750 देने का बाकी है 31 मार्च का। वो बोनस में से 3,000 रुपए आपने 30 सितंबर तक पे कर दिया, और बैलेंस जो बचा टोटल कितना था, 3,750। कितना भर दिया आपने, कभी भरा, 25 सितंबर को भर दिया। बाकी आपने कभी भरा है, 30 अक्टूबर को भरा है, बराबर है। बाकी मतलब 750 रुपये आपने कभी भरा है, 30 अक्टूबर को। बोनस के लिए अगर ड्यू है तो ये टैक्सेशन का रूल है, चाहिए तो लिख के ले लेना। बोनस जब भी आप पे करते हो, अगर पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, और अगर आप उसे पे करते हो तो 6 महीने का टाइम रहता है पे करने का। कितने मंथ्स का टाइम है, 6 मंथ्स। अप्रैल, देखो मार्च में साल खत्म हो गया, मार्च में साल खत्म हुआ तो आउटस्टैंडिंग है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 30 सितंबर तक अगर आप बोनस पे कर देते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वो पे नहीं करते हो तो उसे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस। क्या अज्यूम करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इसने
3750 में से 3000 तो 25 सितंबर मतलब 6 महीने के अंदर भर दिया तो बिजनेस का ही था। एक्स्ट्रा जो बच गया 750 वो उसने कभी भरा? 30 अक्टूबर, 6 महीने के बाद। जब 6 महीने के बाद भरा तो जितना उसने एक्स्ट्रा भरा बाद में 6 महीने के बाद वो हम क्या अज्यूम करेंगे? इज योर पर्सनल एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? यहां पे हम लोग लिखेंगे बोनस कितना? 750। अंडरस्टूड? समझा? पे कर दिया है लेकिन वो बिजनेस का है क्या? नहीं। पे किया मतलब तुमने इसमें से माइनस किया रहेगा, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया है? ऐड किया। अंडरस्टूड? तो बोनस का रूल क्या है? बोनस शुड बी पेड विद इन 6 मंथ्स, विल बी कंसीडर एज योर बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर 6 मंथ से ज्यादा टाइम लेते हो तो उसे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? पर्सनल एक्सपेंसेस। क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड interest on term loan from bank 3000 paid on 4th of June 2024, rupees 2000 paid on 31st December 23। करेक्शन 23, टेक्स्ट बुक में 24 दिया है, मैंने उसे करेक्शन करवाया है और उसे 23 कर दो। अब जरा ध्यान देना, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया है। सन्ड्री एक्सपेंसेस तो बिजनेस का ही होता है, एक्सपेंसेस तो बिजनेस का ही होता है। अब उसने बोला ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस तुमको 68,000 दिख रहा है, इसमें इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक है कितना? 3,000, जो कि आपने पे कभी किया है? 4 जून को। और 2,000 कभी पे किया है? 31 दिसंबर 24 नहीं 23 को। आपका प्रीवियस ईयर अप्रैल 2023 में चालू होता है, खत्म होता है मार्च 2024 में। मार्च में खत्म होता है, ये इंटरेस्ट अप्रैल मई जून साल खत्म होने के बाद पे किया है, और ये वाला इंटरेस्ट आपने प्रीवियस ईयर में ही पे किया है। कौन सा? 2000 वाला। 31 दिसंबर आपका प्रीवियस ईयर है ना, तो ये 2000 आपने प्रीवियस ईयर में पे किया है और ये प्रीवियस ईयर के बाद पे किया है। डेट समझा? लिख के बताऊं? चलिए लिख के बताता हूं, ध्यान दो। आपका एकेडमिक ईयर, आपका प्रीवियस ईयर जो है अप्रैल 2023 में चालू होगा और खत्म होगा ये मार्च 2024 में। मैंने इंटरेस्ट पे किया है, कितना पे किया है? 3,000। कभी पे किया है? 4 जून 2024। मार्च, अप्रैल, मई, जून 2024 इधर आएगा, तो मैंने 4 जून मतलब इधर इंटरेस्ट पे किया है 3,000, और एक इंटरेस्ट पे किया है 31 दिसंबर 23। अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर 23 इधर पे किया इंटरेस्ट। तो ये जो है ये आपका प्रीवियस ईयर है, तो 2,000 रुपया प्रीवियस ईयर में पे किया और 3,000 प्रीवियस ईयर के बाद पे किया। बोनस और इसमें फर्क क्या है? इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अगर आप प्रीवियस ईयर में भर रहे हो तो हम अज्यूम, अभी ये लोन कौन सा लोन है? टर्म लोन फ्रॉम बैंक, पर्सनल लोन ही लिया रहेगा उसने, बिजनेस के लिए लिया, ऐसा स्पेसिफाई किया है क्या? तो उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा? पर्सनल रहेगा। तो हमने जितना भी प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट भरा है ये मेरा पर्सनल है, ये तो प्रीवियस ईयर के बाद भरा है, तो कंसीडर करेंगे क्या? बोनस कंसीडर किया कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स। इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करने वाले। तो आपके प्रीवियस ईयर में आपने कितना इंटरेस्ट भरा है, तो आपको बेनिफिट कितना मिलने वाला है? सिर्फ 2,000। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आएगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है, इसमें इसके अंदर 2,000 रुपया पेड 31 दिसंबर एंड 3,000 पेड जून। जो जून में पे किया वो कंसीडर किया क्या? नहीं। जो दिसंबर में जो आपके प्रीवियस ईयर में पे किया है उसको मैंने कंसीडर किया है। समझा अभी? हाँ चलिए नेक्स्ट। और कोई पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा खत्म। यस, एडवांस इनकम टैक्स 3750 पेड ऑन 15 सितंबर 24। इनकम टैक्स मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस कितना? सर वो पे कभी किया? देखो ना सितंबर में पे किया है, बट खर्चा तो हमने दिखाया ना, तो हमारे लिए वो क्या हो गया? पर्सनल।
पर्सनल एडवांस इनकम टैक्स 3007। इनकम टैक्स वैसे भी पर्सनल होता है सर, ऊपर किधर लिखा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमने पे कर दिया है। जब मैंने पे किया है तो इसका मतलब इस एक्सपेंसेस के अंदर मैंने उसे दिखाया रहेगा, इसलिए मैंने उसको कंसीडर किया है। इधर 6 महीने का गैप नहीं होता है। जब आप टैक्स भरते हो तो किसको भरते हो, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को तो मैं क्लेम करूंगा ही, चाहे मैं 1 महीना पहले भरूं, 10 महीना पहले भरूं, 1 साल पहले भरूं, गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा, टैक्स भरा है, बेनिफिट दो। इसलिए इनकम टैक्स पर्सनल है, वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। डन। इधर मंथ्स का कुछ भी लेन देन नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, जीएसटी 3500 पेड ऑन 5th of October 24। देखो जीएसटी है क्या, ऊपर है क्या जीएसटी 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 जीएसटी, नहीं, मतलब ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है, एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ चीज अपन क्या करते हैं, माइनस। तो जीएसटी पेड कितना है 500, कितना 3500। अच्छा इधर रिफंड है क्या, ये देखो यहाँ पे जीएसटी फ्रॉम द मदर, मदर करेक्शन देखो उधर कुछ है क्या, करेक्शन रहेगा, जीएसटी फ्रॉम मदर नहीं रहेगा, जीएसटी पॉसिबल ही नहीं, वही बोल रहा हूँ। हाँ, और ये जो जीएसटी पेड है ना 3500, इसमें भी कुछ करेक्शन रहेगा। बुक दिखाएंगे मेरे को खाली 1 मिनट, क्योंकि मेरे को गड़बड़ लग रहा है। कौन सा समय, हाँ अच्छा चलो देखो देखो देखो, जीएसटी के ऊपर एडजस्टमेंट है 3500 पेड ऑन 5th of October। वंस अगेन ये जो हिसाब किताब है वो कभी तक का रहता है, 31 मार्च 24 तक का। जैसे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कभी तक के लिए होना चाहिए, 31 के, लेकिन इनकम टैक्स तो हमने क्या अज्यूम किया, पर्सनल। जीएसटी तो बिजनेस का है, बराबर है, तो वो आना चाहिए क्या इधर, नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन में ऊपर है क्या जीएसटी, अगर ऊपर होता तो ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला अपन क्या करते, माइनस। जैसे डेप्रिसिएशन करते वैसे जीएसटी, बट इसने जीएसटी ऊपर पे किया नहीं है। और इसने जीएसटी पे कब किया है, साल खत्म होने के बाद, मतलब पेनल्टी हुआ, ये साल खत्म होने के बाद भरा ना इसने, तो ये जीएसटी क्या है, पेनल्टी है, क्योंकि ऑन टाइम तुमने नहीं भरा है, तुम्हारा एक्सपेंसेस तुमने दिखाया नहीं, मतलब ये कहीं ना कहीं तुम्हारे से कोई नुकसान हुआ रहेगा, इसके लिए तुमने लेट फीस भरा है। और जब लेट फीस भरा है मतलब पेनल्टी है, और पेनल्टी आपके लिए क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो जीएसटी पेड 3500 तुम्हारा क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस, इसलिए इसे हमने क्या किया है, ऐड किया है। नहीं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस करते। क्यों माइनस करते, ऊपर वाला ऐड होता है और नीचे वाला माइनस होता है। डन। उसके बाद और क्या है, द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग हिज इनकम वॉज 30th September 24। अब देखो यहाँ पे क्लियर बोला है, ड्यू डेट क्या था इसका, इसने पे कब किया है जीएसटी, पेनल्टी रहेगा ना, मतलब ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग हिज इनकम वॉज 30th of September, मतलब इसका जो इनकम दिखाने का ड्यू डेट था वो 30 सितंबर था, इसलिए इसने जो भी चीजें लेट भरी है वो सब हमने क्या काउंट किया है, पर्सनल एक्सपेंसेस। डन है इतना। चलिए ऊपर जाते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस आएगा क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस आएगा क्या, सैलरी आएगा क्या, बोनस कमीशन आएगा क्या, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, स्टैट्यूटरी फंड। तो भाई अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड या स्टैट्यूटरी फंड, ये दोनों क्या हो गए, गवर्नमेंट, नेशनल डिफेंस फंड, ये सब चीज आने वाला है क्या। इसके पहले मिलिट्री वाला भी आया था, कल हमने लिया था क्या, मेंबरशिप फीस लिया था, बट हमने वो जो मिलिट्री के बेस में किया था वो डोनेशन लिया था क्या, नहीं, तो ये कंसीडर होगा क्या, नहीं। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं, डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी लिख दिया है। नेट प्रॉफिट आएगा क्या, नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट, ये जीएसटी नहीं है, गिफ्ट फ्रॉम मदर है, तो यहाँ पे गिफ्ट फ्रॉम मदर कितना आ जाएगा, 15,000। पर्सनल हो गया ना ये, तो इनकम, बिजनेस का है क्या, नहीं। अब इसका टोटल लेंगे, जरा टोटल करो कितना आ रहा है बताओ, 59,950, और इसका आ जाएगा 69,000, बराबर। 79 प्लस 59,950 माइनस 69,000, 69,950, 69,950 दिख रहा है ना, 10,000 का फर्क है, 69,950। अरे समझा, बोल क्या डाउट है, हाँ 3,500 लिखा ना बेटा, एडवांस टैक्स है 3,700, ठीक है। और कुछ और डाउट है, चलिए पेज नंबर 189 सम नंबर 7।
नहीं नहीं नहीं, इस सब में ना ड्यू डेट दिया था। जीएसटी का कंसेप्ट कैसा होता है, जीएसटी बिजनेस एक्सपेंसेस लेते नहीं अपन। इस केस में जीएसटी लेने का रीजन क्या था कि तुम्हारा इनकम का ड्यू डेट क्या था और तुमने पे कब किया, तो ये इसका मतलब वो पेनल्टी है, इसलिए हमने वो कंसीडर किया एज ए पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ईयर एंड के बाद है तो पेनल्टी आ जाएगा ना। चलो, सत्यजीत फर्निशेज द फॉलोइंग, सम नहीं किया ना आपने सत्यजीत वाला, ठीक है। सबसे पहला नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से ही चालू होगा, 74,000। एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एज पर इनकम टैक्स रूल कितना है, 4,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भाई इधर है, ऊपर वाला ऐड, नीचे वाला माइनस, बराबर। नेक्स्ट उसके बाद बिल्डिंग एक्सटेंशन कितना है भाई, 40,000। इसके ऊपर बिल्डिंग का जो एक्सटेंशन हुआ है ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। सर कैपिटल रिसिप्ट, फर्नीचर खरीदा, याद करो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, फर्नीचर परचेज किया है, कंप्यूटर परचेज किया है, या कुछ और भी असेट जब आप परचेज करते हो तो ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल समझ के पर्सनल अज्यूम करते, तो वो मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएगा। तो वैसे ही डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन तो लिख दिया था मैंने, बट एक्सटेंशन टू द बिल्डिंग मतलब मैंने बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया है, तो ये जो एक्सपेंसेस है मेरा बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, क्या एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस। कितना है, 40,000। क्लियर हुआ। अब बिल्डिंग के साथ में था इसलिए उन्होंने साथ में एनिमेशन दे दिया, डन है, नहीं तो मैं बाद में भी एक्सप्लेन वही करता। उसके बाद क्या है, सैलरी इंक्लूड, अच्छा डेप्रिसिएशन भी, डेप्रिसिएशन के बारे में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अमाउंट लिखने दो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, सैलरी इंक्लूड पेमेंट टू चारुलता अ रिलेटिव ऑफ ₹10,000 विच इज एक्सेसिव टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। देखो एक्सेसिव सैलरी वाला एक सम हमने किया था, वो वाइफ को सैलरी दे रहा था 3,000 रुपया, इधर भी उसने चारुलता उसकी कोई रिलेटिव है उसको सैलरी कितना दिया है, विच इज एक्सेसिव टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 ज्यादा दिया हुआ है। नॉर्मली सैलरी 4,000 होना चाहिए था, मैंने 10,000 दिया है, मतलब 6,000 क्या है, एक्सेसिव है, ज्यादा है। जो ज्यादा दिया वो मेरे लिए क्या रहेगा, पर्सनल हो जाएगा। तो सैलरी कितना आ जाएगा, 6,000। समझाइए। फिर क्या है, इनकम टैक्स रूल प्रिस्क्राइब फॉर डेप्रिसिएशन फॉर ऑल इंटेंजिबल असेट कितना परसेंट, इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो इंटेंजिबल असेट्स रहेगा तो हम लोग देखेंगे, और कुछ नहीं। सैलरी हो गया, जनरल एक्सपेंसेस आएगा क्या, नहीं। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, वेरी गुड, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितना आएगा, 1,500 रुपए। किया है क्या, रिजर्व लिखा ही नहीं है, आएगा आएगा, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 1,500 रुपए आ गया, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ नो हाउ। अब ये कॉस्ट ऑफ नो हाउ का मतलब क्या है, ये एक इनटेंजिबल असेट्स है, जैसे गुडविल होता है ना, तो इसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ नो हाउ कहते हैं। अब उसने क्लियर बोला है जितने भी इंटेंजिबल असेट्स है उस पे क्या देना पड़ेगा आपको, 25% डेप्रिसिएशन। तो ये जो होगा ये ओरिजिनल कॉस्ट हो गया, और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज योर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो हमने कॉस्ट ऑफ नो हाउ कितना लिख दिया भाई, 6,000 रुपए। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देंगे, तो 6,000 के ऊपर 25% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 6,000 पे 25%, 1,500। अरे डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना बेटा, इसके लिए, ठीक है, इसलिए हमने नीचे लिखा है। आगे बढ़ते, पेटेंट इंटेंजिबल असेट है, ओरिजिनल कॉस्ट है, कितना है 21, और नीचे लिखने का रीजन और एक बता दो, खाली एडजस्टमेंट में दिया है, ऊपर दिया है क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, ऊपर डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट लिखा है क्या, कॉस्ट ऑफ नोहा लिखा है क्या, तो ऊपर दिया है तो इग्नोर, और नीचे दिया तो अपन क्या करते हैं, याद आया, पढ़ाया था ये बात, इसलिए उसको नीचे ही लिख दिया। हाँ डन। पेटेंट कितना है बेटा, पेटेंट 21,000, तो भाई पेटेंट लिख दिया मैंने 21,000। हाँ 21,000 के ऊपर कितना परसेंट, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 5,000। समझ में आया। उसके बाद क्या दिख रहा है, ये बिल्डिंग, बिल्डिंग इज योर टैंजेबल असेट, बिल्डिंग इज योर टैंजेबल असेट। अब टैंजेबल असेट्स के ऊपर आप जब डेप्रिसिएशन दोगे तो कितना, 25% दोगे क्या, नहीं, टैंजेबल असेट पे 10% डेप्रिसिएशन देंगे। कितना परसेंट देंगे, 10%। तो जरा देखो टैंजेबल असेट कितने का है, 40,000, 40,000 का 10% कितना आएगा, 4,000 आएगा।
अब एक्सटेंशन टू द बिल्डिंग है तो आपको डेप्रिसिएशन उसके पर देना ही पड़ेगा, और डेट दिया है मतलब डेप्रिसिएशन। हिडन एडजस्टमेंट कैसा होता है, वैसे ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो 40,000 का 10% कैलकुलेट करो, 4,000 आएगा। कभी खरीदा है एक्सटेंशन? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? तो 40,000 का 10%, 4,000 साल भर का, तो आधे साल का कितना आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एक्सटेंशन कितना? अरे समझा, कुछ नए नए पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे। तो पॉइंट अभी देखो, अनसॉल्व सॉल्व सम तो 3 ही सम दिया है जो एकदम चिंदी चिंदी सम से। अनसॉल्व सम इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि तुम्हारे पास जो रूल्स हैं वो तुम्हारे नोट डाउन में रहे। एग्जाम में ऐसे डिफिकल्ट सम नहीं देंगे, बट ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे सम्स दे देंगे वो लोग कि भाई डेप्रिसिएशन फॉर टेंजेबल असेट, इनटेंजेबल असेट कितना है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए, और कुछ भी नहीं, इसलिए सम लिया गया है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तक क्लियर हो गया। फिर क्या है? रेंट, ये तो बिजनेस का है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का है। कन्वेयंस बिजनेस का है। जीएसटी बिजनेस। अभी इधर नीचे कुछ दिया है क्या उससे रिलेटेड? नहीं। नेट प्रॉफिट खत्म। क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं। इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो भाई इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया। और कुछ है? चलिए टोटल कर लेंगे फट से। टोटल कर लो, 40, 52, 81,000। और इधर 6 और 5 11, 12, 18, 22,750 बराबर। चलिए 74 में 81 ऐड और 22,750 माइनस। किधर बेटा? 1,32,000। अब सवाल आया सर ये 4,000 क्यों लिखा है? अगर किसी को ऐसा डाउट है तो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, ठीक है। डिविडेंड बिजनेस का इनकम है क्या? इंटरेस्ट नीचे क्यों लिखा? बिजनेस का इनकम है क्या? नहीं, इसलिए उधर लिखा है ना बेटा। समझा? और कुछ डाउट है? पक्का 100%। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अगर देखने जाओ तो 8 सम के आसपास हो गए तुमको। पिछले लेक्चर में भी 2 सम लिया, अभी भी 2 सम लिया है मैंने। उसके पहले सिंगल सिंगल लेक्चर्स भी लिए, सम लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स मैंने करवाए। तुम प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। देखो ऐसे सम्स ना एग्जाम में रेयर आते, बहुत रेयर है, लेकिन करवाने का रीजन था ये जो डेट्स दिए हुए थे उसका क्या करना है, पिछले सम के अंदर भी जो डेट्स दिया था उसका क्या करना, तो उसके पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके रखने, ताकि आप जब सम सॉल्व करो ऐसा कभी गलती से आया तो तुमको याद आना चाहिए, अरे बोनस के लिए 6 मंथ्स का टाइम होता है, इसके लिए इतना ही टाइम होता है, इंटरेस्ट पेड है वो भी प्रीवियस ईयर में तो कंसिडर करेंगे, मोर देन प्रीवियस ईयर है तो कंसिडर नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए टेंजिबल पे 10% होता है, इसका इंटेंजिबल का 25 दिया तो हमने 25% कैलकुलेट किया है। परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टीज पर्सनल एक्सपेंसेस, ये ध्यान में रखना है आपको, तो आपके लिए टॉपिक क्लियर होता है। नोट्स बना के रखोगे। परचेज ऑफ एनी असेट, कोई भी असेट जब खरीदते हो वो पर्सनल होता है। अरे मैंने कंप्यूटर खरीदा, बिजनेस के लिए भी खरीदा, लेकिन कंप्यूटर जो परचेज किया है वो पर्सनल है। गाड़ी खरीदा, बिजनेस के लिए खरीदा है, यूज बिजनेस के लिए, काम के लिए कर रहा हूं, लेकिन वो मेरा पर्सनल है। बिजनेस एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस इन दिस इज कंसीडर टू बी पर्सनल। जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेस है, वाई? बिकॉज आप वन टाइम एक्सपेंसेस कर रहे हो, बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हो, आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हो। हाँ, ज्यादा गहरा सोचना पड़ता है। ठीक है यहां तक? ओके चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।